हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो गाइज आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में हिंदी की कॉपी को कैसे लिखोगे ताकि आप लोग को 70 में 70 नंबर मिले। अगर आप लोग सही तरीके से लिखोगे तो आप लोग को हिंदी में 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बोर्ड एग्जाम में हिंदी की कॉपी कैसे लिखना है ताकि 70 में 70 मिल सके, एक भी नंबर हमारा ना कटे। तो अगर आप लोग चाहते हो कि एक भी नंबर ना कटे तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी फायदेमंद है। अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो मेरा 100% गारंटी है कि आप लोग को 70 में 70 जरूर आएगा। अगर नहीं आया ना तो मेरा नाम बदल देना, मैं लिख कर दे दूंगा, आप लोग को 70 में 70 आएगा। तो चलिए गाइज हम लोग पहले वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले आप लोग को ये फ्रंट पेज आएगा कॉपी का। यहाँ पर आप लोग को क्या क्या भरना है वो जान लीजिए। देखिए आप लोग ये 2025 का एक वायरल पेपर लाया हूँ। इसी वायरल पेपर की सहायता से मैं आप लोग को इसमें बताऊंगा कॉपी को कैसे लिखना है, कॉपी को कैसे भरना है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को रोल नंबर लिखना होगा, अनुक्रमांक, और यहाँ पर अपना नाम लिखना होगा। ठीक है, देख लीजिए ये 2025 का हिंदी का वायरल पेपर है। और उसके बाद से देखिए कॉपी पर कैसे भरना है। कॉपी पे देखिए पहला में दिया है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में लिखना है। उसके बाद दूसरा में दिया कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में लिखना है। बाकी आप लोग को यहाँ पर विषय लिखना है, विषय। उसके बाद तीसरा में देखिए विषय एवं प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र में क्या लिखेंगे वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक लिखना है, वो भी मैं बताऊंगा। देखिए उसके बाद आप लोग लिखना है परीक्षा का दिन, और पांचवा में लिखना है परीक्षा का तिथि एवं पाली। और उसके बाद से जो लास्ट आप लोग को लिखना होगा वो केंद्र का नाम लिखना होगा। केंद्र का नाम में बहुत से बच्चे गलत करके आते हैं, तो आप लोग को गलती नहीं करना है, पहले ही आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद पेपर में जाइएगा तो आप लोग से एक भी गलती नहीं होगा। तो देखिएगा यहाँ पर ये रोल नंबर है, कितना है देखो 933। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 933501429। ये तो लिख दिए अंकों में। अब क्या लिखना है, अब लिखना है शब्दों में। तो देखिए शब्दों में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर है, देख बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ से लगेंगे जोड़ने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ऐसे लिखेंगे, 93 करोड़, 35 लाख ऐसे करके। तो वो गलत है, वैसे नहीं लिखना आप लोग को। ये जैसा अंक दिया ना सेम अंक को आप लोग को शब्दों में लिख देना है। तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 9, कॉमा डालेंगे, फिर लिखेंगे 3, फिर कॉमा डालेंगे, फिर लिखेंगे 3, फिर कॉमा डालना है। उसके बाद से क्या लिखेंगे 5, फिर कॉमा डालेंगे 0, फिर यहाँ पर कॉमा डालेंगे। उसके बाद से क्या 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, फिर कॉमा 4 है तो 4 लिखेंगे, और इसके आगे नहीं जाना है बस। उसके बाद से यहाँ से आ जाएंगे, 4 के बाद क्या है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, फिर क्या लिखेंगे 9। तो ये तो हो गया आप लोग का रोल नंबर, किसमें, शब्दों में। अब उसके बाद से विषय में लिखेंगे। विषय में क्या लिखेंगे, हिंदी। क्या लिखेंगे, हिंदी। विषय में हो जाएगा हिंदी। ठीक है, उसके बाद से प्रश्न पत्र में केवल प्रश्न पत्र, क्या लिख देंगे, केवल। इतना समझ गए। उसके बाद देखिए यहां पर दिया है तथा संकेतांक, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। तो प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक का मतलब यही होता है। यहां पर देखिए जो दिया है 823DH, ये आप लोग का कोड है इस वायरल पेपर का, 823DH। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना है। और इसको देखो लिखेंगे यहाँ पर 823DH, तो इसमें लिखेंगे 823DH, ब्रैकेट में लिखेंगे DH। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पर दिया है परीक्षा का दिन। परीक्षा का दिन लिखेंगे, तो यहां पर मान लीजिए सोमवार को परीक्षा का दिन है, तो यहां पर हम लिखेंगे सोमवार। क्या लिखेंगे, सोमवार। परीक्षा का सोमवार का है तो सोमवार लिख देंगे। उसके बाद दिया कि परीक्षा का तिथि एवं पाली।
तो परीक्षा का तिथि जो डेट होगा वो किस डेट का है, तो आप लोग का पेपर है 24 फरवरी 2025। और पाली आप लोग क्या है, अगर हाई स्कूल के बच्चे हो तो प्रथम पाली, इंटर का हो तो द्वितीय पाली। तो मैं आप लोग को हाई स्कूल के लिए बता रहा हूं, तो यहां पर लिखना है प्रथम पाली, प्रथम पाली, ठीक है। और उसके बाद आ जाएंगे यहां पर नीचे केंद्र का नाम। केंद्र का नाम आप लोग को, केंद्र का नाम कैसे लिखना है, आप लोग को जो एडमिट कार्ड मिलेगा ना, प्रवेश पत्र, उस पर लिखा रहेगा सेंटर का नाम, जहां पर आप लोग जाओगे एग्जाम देने। मान के चलो आप लड़के हो तो आप लोग को तो सेंटर अलग गया होगा, तो आप लोग जाओगे जहां पर आप लोग को सेंटर गया उस स्कूल का नाम लिखना है। अगर लड़कियां देख रही हैं तो उनको मैं बता दूं, आप लोग का होम सेंटर आता है, तो आप लोग जिस स्कूल में पढ़ रही हैं तो उसी स्कूल का आप लोग को नाम लिखना है। बाकी बहुत सी लड़कियां होती है जो फॉर्म दूसरी जगह से होता है और पेपर दूसरी जगह जाती है देने, तो वो क्या करेंगी, अपने एडमिट कार्ड से देख लेंगी कि आप लोग एडमिट कार्ड पर सेंटर का नाम क्या है, तो उसी का नाम यहाँ पर आप लोग को लिखना है। उम्मीद करता हूं कि इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलेंगे नीचे। नीचे में देखो दिया कि परीक्षा कक्ष संख्या, यानी कि एग्जाम रूम नंबर। तो आप लोग को जो स्कूल में जो रूम नंबर में आप लोग बैठोगे एग्जाम देने, एग्जाम हॉल में, उसमें आप लोग देख लीजिएगा किस रूम में बैठे हो। तो यहाँ पर रूम नंबर लिखना होता है, तो रूम नंबर लिख देंगे। बाकी जो दिया है कक्ष निरीक्षण का पूरा नाम स्पष्ट हस्ताक्षर, यानी कि जो आप लोग को रूम में जो आएंगे ना टीचर, आप लोग को देखभाल के लिए टीचर आएंगे, वो यहाँ पर साइन करेंगे और यहाँ पर डेट डालेंगे। यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल कुछ नहीं करना है, ठीक है। इतना समझ गए, आगे चलिए। उसके बाद देखिए ये पेपर है, ठीक है। और यहां से क्या दिया है, वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब, और वो कितना पूर्णांक है, 50 पूर्णांक है। और प्रश्न संख्या 21 है। तो दिया कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसके लिए आप लोगों को मिलेगा कितना, 6 नंबर। प्रत्येक प्रश्न का आप लोग उत्तर देंगे तो 2 नंबर, और 3 प्रश्न का उत्तर देंगे तो आप लोग को 6 नंबर मिलेगा। तो यहाँ से देखिए एक गद्यांश दे दिया है कुसंग का जोर वाला, और उसमें 3 प्रश्न दिया है कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, और दूसरा दिया गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तीसरा दिया लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो इसको देखिए मैंने अभी आप लोग को बता रहा हूं कैसे लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रश्न संख्या कितना है, सबसे पहले आप लोग को लिखना है ये वर्णनात्मक प्रश्न। ये जो वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया ना खंड ब, तो यहाँ पर लिख लेंगे खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। 1 मिनट, हाँ अब दिख रहा है ना, लिखेंगे खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न और नीचे अंडरलाइन कर देंगे। ऐसे जैसे मैंने किया हूं वैसे ही आप लोग को अंडरलाइन कर देना है। बाकी उसके बाद लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 21। तो 21 का हम लोग हल कर रहे हैं, देख रहे हैं ना यहाँ पर लिखा है प्रश्न उत्तर संख्या 21। तो 21 का हम लोग कर रहे हैं, और 21 का कर रहे हैं ना, तो कौन सा कर रहे हैं, अथवा वाला कर रहे हैं कि ये वाला कर रहे हैं, ऊपर वाला या फिर अथवा वाला। 2 है, 2 गद्यांश आता है आप लोग करने के लिए, तो ऊपर वाला करिए, फिर अथवा में एक रहेगा तो अथवा वाला करिए, एक ही करना होता है। तो मैं ऊपर करने के लिए बताया हूं। तो देखिए ऊपर वाला क्या है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, और आखिरी के क्या है, उन्नति की ओर ले जाएगी। यहां तक है ना। तो ये पूरा पद्यांश को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, संकेत में पहले लिख देंगे। देखिए संकेत में यहाँ पर लिख देंगे, संकेत डालेंगे ब्लैक पेन से, और उसमें लिखेंगे कुसंग का ज्वर। देखो स्टार्टिंग का है कुसंग का ज्वर, यहाँ पर देख रहे हैं कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, तो इतना बस लिखा हुआ कुसंग का ज्वर। और आखिरी के क्या है, ले जाएगी, उन्नति की ओर ले जाएगी। तो देखो यहां से लिखा नू की ओर ले जाएगी, देख लीजिए। तो ये संकेत से मतलब ये हो जाएगा एग्जामिनर को कि आपने किस गद्यांश का संदर्भ और व्याख्या किया, इसी से मालूम चलेगा। ये जो संकेत आपने दिया है इसी से मालूम चलेगा। उसके बाद देखिए, तो ये जो आप लोग देख रहे हैं कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी हो तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छा होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। तो इसका आप लोगों को व्याख्या करना है और संदर्भ लिखना है। तो देखिए यहाँ पर पहला में डालेंगे संदर्भ, क्योंकि प्रश्न संख्या पहला में संदर्भ है। देख रहे हैं ना कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए।
तो इसमें हम लोग संदर्भ लिखेंगे। तो देखिए इसमें संदर्भ पहला डालेंगे संदर्भ, और उसके बाद से लिखेंगे संदर्भ, हेडिंग बनाएंगे संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अब देखो हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अब देखिए इसमें आप लोग को नोटिस करना होगा, मैं हिंदी लिखा हूं, इसको भी ब्लैक पेन से लिखा हूं, ठीक है। उसके बाद पाठ का नाम लिखा हूं मित्रता, इसको भी ब्लैक पेन से, और लेखक का जो नाम लिखा हूं उसको भी मैंने ब्लैक पेन से लिखा हूं, ताकि एट्रैक्टिव दिखे और मेन पॉइंट एग्जामिनर को दिख जाए। और गाइज आप लोग एक बात ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज ए लास्ट इंप्रेशन। अगर आप लोग पहला पेज अच्छे से लिखोगे तो पहला इंप्रेशन आप लोग को अच्छा पड़ेगा एग्जामिनर पर, और एक दो गलती बीच में हो भी जाए ना तो एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा और आप लोग को नंबर दे देगा। तो आप लोग को करना क्या है कि जो पहला पन्ना होगा ना उसको आप लोग अच्छे से सजा करके लिखना है। बाकी देखिए उसके बाद हम लोग आ जाएंगे रेखांकित अंश। अब देखिए संकेत में मैं डाल दिया रेखांकित अंश। तो व्याख्या करने के लिए होता है ये कि जहां तक अंडरलाइन किया गया ना उसी का व्याख्या करने के लिए बोलता है। जैसे कि रेखा देखो दिया ना कि गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो यानी कि जो रेखा किया गया उसी का व्याख्या करना है। तो रेखा कहाँ कहाँ से किया गया है, यहाँ से कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, लास्ट में क्या है बुद्धि का भी क्षय करता है। तो इसका भी थोड़ा हम लोग क्या करेंगे संकेत दे देंगे, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ कहाँ कहाँ से व्याख्या की मतलब कितना व्याख्या किया गया है। तो देखिए रेखांकित अंश मैंने बता दिया कि यहाँ तक रेखांकित अंश है, कुसंग का जोर से लेकर के और क्षय करता है यहाँ तक है, बस इसी का व्याख्या किया गया है, तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा। तो देखिए तो इसमें डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और व्याख्या में लिखेंगे लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति एक घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति जहर से बुरी तरह ग्रसित हो जाता है और उसके शरीर एवं स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, ठीक उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन और बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। बस आप लोगों को इतना ही व्याख्या करना है। इसके लिए भी आप लोगों को 2 ही नंबर मिलेंगे और इसके लिए भी आप लोगों को 2 ही नंबर मिलेंगे। तो ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा पूछता भी नहीं है, 2 लाइन का ही पूछेगा कि अंडरलाइन दे देगा और पूछेगा कि इतना का व्याख्या करना है, तो इतना का ही व्याख्या करेंगे, ठीक है। बाकी देखिए जो तीसरा नंबर प्रश्न वो दिया कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब ये तीसरा वाला हम लोग प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पर पन्ना भर गया है ना, तो पन्ना भर गया तो पन्ना पलटेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे PTO, आखिरी में आप लोग को लिख देना पे यहाँ पर PTO का मतलब होगा प्लीज टर्न ओवर, यानी कि आप बोल रहे हो एग्जामिनर का कि आप पन्ना को पलटिए में अंदर भी कुछ लिखा हो, ठीक है। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तीसरा, क्योंकि तीसरा प्रश्न कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न आप लोग को लिखना है कि समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित इसलिए होते हैं क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति में कोई गुण देखता है और वह गुण उसमें नहीं होता तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं। इतना लिख देंगे, इसके लिए भी आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे दूसरे वाले प्रश्न पर। देखिए ये तो हो गया आप लोग को 21 नंबर प्रश्न हो गया, ये आप लोग का 21 नंबर प्रश्न हो गया। अब आ जाएंगे हम लोग 22 नंबर प्रश्न पर। तो 22 नंबर प्रश्न में दिया है दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके लिए भी आप लोग को 6 ही नंबर मिलेंगे और इसमें भी 3 प्रश्न रहेंगे। देखिए ये आप लोग को पद्यांश दे दिया है और इसमें 3 प्रश्न है। इसमें भी उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, आप पद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये बताना है। अगर आप लोग को ये आता है तो इसको करिए, नहीं आता है तो फिर एक अथवा में भी आता है वो उसको भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक ही कोई करना है। तो चलिए मैं ऊपर वाला बता रहा हूं। तो ऊपर वाला आप लोगों को देखो दिया है चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपया पंगु गिरी लंगो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगे पुनि बोले, रंग चले सिर छत धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो ती ही पाई। तो ये आप लोग का पद्यांश है, इसका आप लोग को
संदर्भ लिखना और व्याख्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 22, क्योंकि 22 नंबर प्रश्न को हम लोग हल कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से आप लोग को क्या करना है, इसमें भी आप लोग को संकेत दे देना है। संकेत में क्या लिखेंगे, चरण कमल स्टार्टिंग का, और अंत में क्या है, बार बार बंदो तिहि पाई। तो यहाँ से लिख देंगे बंदो तिहि पाई, और स्टार्टिंग में लिख देंगे चरण कमल बंदो हरि राई। तो यहाँ से देख लीजिए मैं लिख दिया हूँ चरण कमल और लास्ट में बंदो तिहि पाई, ताकि मालूम चल जाए कि आप किस पद्यांश का संदर्भ और व्याख्या करने जा रहे हैं। तो देखिए इसका संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पदखंड के अंतर्गत सूरसागर ग्रंथ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी है। देखिए इसमें रचयिता होता है, ठीक है, तो आप लोग को रचयिता ही लिखना है। इसकी रचयिता सूरदास जी है। ये तो हो गया आप लोग का संदर्भ। उसके बाद आ जाएंगे व्याख्या। तो व्याख्या में आप लोग को क्या करना है, देखिए ये बोला जाता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखा कहाँ कहाँ से किया गया है, यहाँ पर देखिए, बहिरो सुने गूंगे पुनी बोले, रंग चले सिर छत धराई। तो बस इतना का ही व्याख्या करना है। तो देखिए इसमें लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डालेंगे, और उसके बाद लिखेंगे सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव व्यापक है, इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बाकी इसमें का तीसरा जो प्रश्न है वो दिया कि इसमें अलंकार कौन सा है। तो तीसरा नंबर डालेंगे और उसमें लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति में रूपक और अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद देखिए अब आ जाएंगे हम लोग 23 नंबर प्रश्न पर। 23 नंबर प्रश्न, यहां से देखिए 23 नंबर प्रश्न दिया है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, और इसके लिए आप लोग को 5 नंबर मिलेंगे। अब देखिए अब आ गया संस्कृत, आप लोग का संस्कृत में भी पद्यांश आएगा और गद्यांश आएगा, तो इसको भी आप लोग को अच्छे से करना है, क्योंकि ये भी 10 नंबर का रहता है। 5 नंबर पद्यांश में से, गद्यांश में से, और 5 नंबर पद्यांश में से, संस्कृत पद्यांश। तो इसको देखिए, ये पहला है वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, इसको भी मैंने किया हूँ, ये अथवाला का नहीं किया हूँ, तो इसको किया हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखिए कैसे किया हूँ। तो यहाँ से हम लोग डालेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 23। बाकी जैसे मैं पिछले भी बता चुका हूँ कि संकेत आप लोग को डाल देना है, आप लोग तो समझ गए होंगे संकेत कैसे डालना है, और उसमें आप लोग को क्या करना है, संदर्भ लिखना है। संदर्भ ठीक इसी प्रकार से लिखेंगे, देखो जैसे लिखा हूँ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसमें लेखक वगैरह का नाम नहीं लिखना होता है, तो बस आप लोग को इतना ही लिखना है, देख रहे हैं ना। और उसके बाद देखिए इसका हिंदी अनुवाद किया हूँ, ठीक है। आप लोग देखो हिंदी अनुवाद में, वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसकी घाटों की घुमावदार पंक्तियां श्वेत चांदनी में बहुत सुशोभित होती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में लोग देश विदेशों से आते हैं और इसकी घाटों की सुंदरता देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोग का। तो यहाँ से आप लोग को 5 नंबर पक्का हो जाएगा, यहाँ से 2 नंबर और यहाँ से 3 नंबर, 5 नंबर यहाँ से कंफर्म हो गया। आगे चलेंगे देखिए, और उसके बाद ठीक इसी का आप लोगों को क्या लिखना है, पद्यांश लिखेंगे, संस्कृत पद्यांश। तो संस्कृत पद्यांश आप लोग को कैसे लिखना है वो देख लो। संस्कृत पद्यांश, तो देखिए यहाँ पर दिया है संस्कृत पद्यांश। 24 नंबर प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न दिया कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। और मैं अभी बताया इसके लिए भी आप लोगों को 5 नंबर मिलेंगे, संदर्भ के लिए 2 नंबर और हिंदी अनुवाद करेंगे तो उसके लिए आप लोग को 3 नंबर, टोटल मिलाकर आप लोग को 5 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 श्लोक दिया है आप लोगों को। पहला ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्चित् दुःख भाग् भवेत्। और अथवा में एक दिया है बंधन मरण वापी जो वापी पराजय उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। तो मान के चलो मैं इसको नहीं कर रहा हूं, ठीक है, इसको कर रहा हूं, बंधन मरण वापी जो वापी पराजय वाला, यानी कि अथवाला कर रहे हैं। तो अथवाला जब आप लोग करोगे ना तो आप लोग को ऐसे लिखना है, प्रश्न उत्तर संख्या 24 तो लिखेंगे ही, अथवाला कर रहे हैं ना तो ऐसे कोष्टक में लिख देंगे अथवा, अथवाला कर रहे हैं क्या। तो देखिए अथवाला कर रहे हैं तो उसमें लिखेंगे
इसमें संकेत वगैरह कुछ नहीं लिखना होता, ठीक है। इसमें लिखेंगे संदर्भ, हेडिंग बनाएंगे और उसमें लिख देंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित विरह विरण पूजते नामक पाठ से लिया गया है। बस इतना ही लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर हिंदी अनुवाद डाल देंगे, लिखेंगे बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों अवस्थाओं में वीर समान रहता है, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं, ठीक है। बस ये थोड़ा छोटा है बट आप लोगों को 5 नंबर दिला के जाएगा। तो आप लोगों को अच्छे से ही ये सारे देखो हिंदी में ना यही सारे नंबर उठाते हैं बच्चों लोग का। जिन बच्चों का देखेगा ना कि 70 में 68 69 70 हिंदी में आया है ना, तो वो बच्चे इसी तरह से लिखते हैं और अच्छे से लिखते हैं, तभी उनको आता है। उसके बाद देखिए एक आप लोग को आएगा 27 नंबर प्रश्न में। देखिए यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न में दिया रहेगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से खंडस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, और इसके लिए देखो आप लोग को 2 नंबर मिले। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो इस प्रश्न पत्र में देखिए 2 श्लोक आ चुका है। पहला क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, और दूसरा बंधन मरण वापी। तो ये श्लोक अगर आप लोग याद करके गए हो दोनों, तो बिल्कुल ये नहीं लिखना है। अगर आप लोग इसमें से कोई भी एक लिख देते हो तो आप लोग को अमान्य होगा, मान्य नहीं होगा, और उसके लिए आप लोग को नंबर नहीं मिलेगा। ये बात आप लोग को ध्यान में बैठा लेना है। तो आप लोग को अलग से कोई एक श्लोक लिखना है। तो मैं बार बार बता चुका हूँ आप लोग को कि अगर आप लोग यूपी बोर्ड का छात्र हो तो आप लोग को 3 श्लोक तो याद करना ही है। 2 लाइन का तो है, फटाक से नहीं याद हो जाता है। तो आप लोग को 3 श्लोक याद करके जाना है, ताकि 2 आ भी जाए तो आप लोग के पास एक ऑप्शन रहेगा लिखने के लिए, आप लोग का 2 नंबर छूटेगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए एक श्लोक मैंने लिख दिया हूँ, मरण मंगलम यत्र विभूषणी विभूषणम कौपिनी यत्र कौशिय कौशियम स काशी के निमीयते, ठीक है। ये लिख दिया हूँ। इसको आप लोग को मतलब 3 बताया ना, तो 3 में से एक आप लोग को जरूर फंसेगा ही फंसेगा, क्योंकि 3 तो आएगा नहीं, आएगा तो 2 ही आएगा। और उसके बाद देखिए आप लोग को आता है जीवन परिचय लिखने के लिए। तो जीवन परिचय आप लोग को 5 नंबर में आते हैं लिखने के लिए। यहाँ पर देख लीजिए, देखिए जीवन परिचय 5 5 10 नंबर में आएंगे आप लोग को जीवन परिचय लिखने के लिए। पहला देखिए 26 नंबर प्रश्न में रहेगा कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। और इसके लिए आप लोग को 5 नंबर मिलेंगे। 3 नंबर तो जीवन परिचय के लिए और 2 नंबर रचना के लिए, टोटल मिलाकर आप लोग को 5 नंबर मिलेंगे। और इसमें 3 ऑप्शन दिया रहेगा। देखिए 3 ऑप्शन, जैसे पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, तीसरा है जयशंकर प्रसाद का। तो आप लोग को देखो मैं पहला लिखने को बताया हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लिखेंगे। तो वो कैसे लिखेंगे वो जान लो। सबसे पहले तो हम डालेंगे यहाँ पर प्रश्न उत्तर संख्या 26, ठीक है। और 26 का ये पहला कर रहे हैं, ठीक है ना। 26 का यहाँ पर देखो क भी है, तो यहाँ पर 26 का हम लोग क भी डाल देंगे, ब्लैक पेन से ही डालना है, ठीक है। 26 का क, और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे पहला 26 का क, और ये पहला है तो 26 का क और पहला डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला डाल दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और उसके बाद उनका एक संक्षिप्त परिचय देंगे। साइड में देखो संक्षिप्त परिचय एक डब्बा बना के दे देंगे, उसमें रहेगा नाम, पिता का नाम, गांव का नाम, जन्म सन, मृत्यु सन और रचना, ठीक है। इतना सब लिखने के बाद यहाँ से में हम लोग आएंगे, देखो इसी लाइन पर, ये देखो जहाँ पर लाइन किया गया ना, इसी लाइन पे यहाँ से आएंगे और हेडिंग बनाएंगे जीवन परिचय, और उसमें लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिला के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था जो मिर्जापुर के कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता के पास जिले के राठ तहसील में हुई और उन्होंने 10वीं की परीक्षा मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण आगे नहीं पढ़ सके। उसके बाद उन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली थी, किंतु परीक्षा से पूर्व विद्यालय छूट गया। उसके बाद उन्होंने मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला का अध्यापक हो गए। अध्यापक का कार्य करते हुए उन्होंने अनेक कहानी, कविता, नाटक, निबंध आदि की रचना की और कुछ समय बाद इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी हो गया। और उनका रचना लिख देंगे 2-4, देख लो। पहला विचार विधि, चिंतामणि और रस मीमांस।
अगर आप लोग इस तरह से लिखते हो तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में ना 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं अभी आप लोगों को गारंटी लिख करके दे दूंगा, अगर आप लोग इस तरह से लिख कर आओगे तो एक भी नंबर कटने का चांस भी नहीं है। ठीक है, तो गाइज अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जिन जिन बच्चों का पीडीएफ चाहिए वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उनको मैं इसका पूरा पीडीएफ दे दूंगा। आप लोग घर पर बैठ के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसका देख करके, और इससे तैयारी भी कर सकते हैं। अगर आप लोग इतना भी तैयार करके जाते हैं ना तो आप लोग यहाँ से 10 10 20 20 से 12 32 और 10 42 नंबर तो आप लोग को यहीं से क्लियर हो जाएगा। बाकी जो रहेगा 20 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे और आप लोगों की भी तैयारी अच्छे से हो पाए। और अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी ये सब मालूम चले और वो भी अपना अच्छे से तैयारी कर पाए। और गाइज प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि गाइज वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। मैं आप लोग को बता सकता हूँ 1-1.5 घंटा से इसको पहले लिखा हूँ अच्छे से, ठीक है, और ये वायरल पेपर का इंतजाम किया हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देख रहे हैं ना, ये 2025 का वायरल पेपर बस आप लोग के लिए। आप लोग से मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग को प्यार और सपोर्ट का ज़रूरत है, तो प्लीज़ यार ज़रूर सपोर्ट करिएगा। तो गाइज अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।